कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है। ऐसा ही एक किस्सा साझा करना चाहता हूँ आपसे कि किस तरह से कविता कृष्णमूर्ति प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में आए, किस तरह से उसके पीछे भी आशाताई का ही हाथ है। क्यों नहीं लग रही है ये धरती गगन, मैंने पूछा तो बोली ये पगली पवन प्यार हुआ। हरे कृष्णा दोस्तों, नमस्कार और शुभ प्रभात। मैं इस टाइम लौट रहा हूँ गाजियाबाद रेलवे स्टेशन विजयनगर की साइड से अपने घर की ओर। बड़े भैया आए थे बम्बई से और देहरादून जा रहे थे किसी इलाज के सिलसिले में। आयुर्वेदिक पद्धति में उनका अटूट विश्वास है, तो उनको कुछ किडनी संबंधित समस्याएं आ रही हैं, तो वो जा रहे थे देहरादून। तो मैं उनको छोड़ने के लिए आया था और इस टाइम गाड़ी में चल रहा है विविध भारती और कार्यक्रम का नाम है संगीत सरिता। दोस्तों, बहुत ही शानदार कार्यक्रम है ये। सुबह 6:45 पे और शाम को भी 6:45 पे इसका रिपीट टेलीकास्ट होता है। और इस टाइम इस कार्यक्रम में आशाताई, आर डी बर्मन और गुलजार बात कर रहे हैं और गाना चल रहा है सावन भादो का, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। तो इसमें बता रहे हैं कि आर डी बर्मन की किशोर कुमार कितने परेशान थे इस गाने को लेकर के। उनको नहीं लग रहा था कि ये गाना वो गा पाएंगे, क्योंकि ये गाना दोस्तों एक राग पर आधारित है जो मैंने अभी अभी सुना, शिवरंजनी। तो उनको, क्योंकि किशोर कुमार जो है एक गॉड गिफ्टेड गायक थे, उनकी किसी भी तरह की संगीत की विधिवत शिक्षा नहीं हुई थी, तो वो इस गाने को गाने से डर रहे थे और मना कर रहे थे कि मैं ये गाना नहीं गा पाऊंगा। तो आर डी बर्मन ने उनको बहुत समझाया, तो किशोर दा ने बोला कि पहले आप इसका फीमेल वर्जन गवा लीजिए लता जी से। लता जी ने इसका फीमेल वर्जन गाया है और दोनों ही गाने बहुत प्रसिद्ध हुए, बहुत मशहूर हुए, बहुत लोगों ने जो है पसंद किया। उसके बाद जब लता जी को सुनने के बाद किशोर कुमार को हौसला आया कि वो भी इस गाने को जो है गा पाएंगे, और क्या खूब गाया। ऐसा ही एक किस्सा साझा करना चाहता हूँ आपसे कि किस तरह से कविता कृष्णमूर्ति प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में आए, किस तरह से उसके पीछे भी आशाताई का ही हाथ है। ऐसा था कि जब वो मिस्टर इंडिया बन रही थी, जैसा कि आप जानते हैं कि मिस्टर इंडिया शेखर कपूर की फिल्म थी, तो मिस्टर इंडिया जब वो बन रही थी तो उस टाइम में एक गाना था जो श्रीदेवी पे फिल्माया गया था, हवा हवाई। आपने सुना होगा, मैं ख्वाबों की शहजादी हवा हवाई। तो वो गाना, जब उस गाने की शूटिंग हो रही थी, जिसके ऊपर श्रीदेवी का एक बहुत शानदार जो परफॉर्मेंस थी, नृत्य था, तो वो गाना जो है रिकॉर्ड नहीं हुआ था, क्योंकि नृत्य को या शूट करने के लिए जिस गाने के ऊपर उस डांस को शूट किया जाना है, तो वो उस गाने को पहले रिकॉर्ड करके रखा जाता है और वो गाना चलाया जाता है, और तब जो आर्टिस्ट, जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, उसके ऊपर डांस करते हैं। तो ये वो गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ था कि बताते हैं कि आशाताई शायद बीमार थी, उसकी वजह से इसकी रिकॉर्डिंग इन टाइम नहीं हो पाई थी। तो शूटिंग रुकी हुई थी, तो शेखर कपूर ने शूटिंग जारी रहे उसके लिए इस गाने को कविता कृष्णमूर्ति, जो उस समय कोरस में गाया करती थी। कोरस आप जानते ही होंगे कि बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं जिसमें पीछे से सामूहिक रूप से बहुत सारे आर्टिस्ट, ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट जो है गाना गाते हैं, उसको कोरस बोलते हैं। तो कविता कृष्णमूर्ति स्ट्रगल कर रही थी मुंबई में प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में और कोरस में गाया करती थी। तो शेखर कपूर ने उनसे ये गाना जो है शूटिंग के लिए रिकॉर्ड करवा लिया और शूटिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद आशाताई जब लौट करके आई तो बात हुई, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि वो कैसे ऐसे ये गाना जो है मतलब रिकॉर्ड करना है, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो ये गाना तो रिकॉर्ड हुआ नहीं, और ऐसे ऐसे हमने
एक जूनियर आर्टिस्ट से, सिंगर से इस गाने को रिकॉर्ड करा के शूटिंग जो है पूरी कर ली। तो आशा ताई ने कहा कि मुझे वो गाना सुनाओ जो आपने जिससे भी वो गाने को रिकॉर्ड करवाया है, उस गाने को मुझे सुनाओ। तो जब आशा ताई ने कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में उस गाने को सुना, जो मिस्टर इंडिया में हवा हवाई जो गाना था, मैं सपनों की शहजादी कहते हैं मुझको हवा हवाई, तो वो इतनी मंत्रमुग्ध हो गई और उनको लगा कि ये गाना कविता कृष्णमूर्ति के अलावा किसी और की आवाज में होना ही नहीं चाहिए, और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, ये गाना जो है इस फिल्म में कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ही रहेगा। और ऐसा हुआ भी। और उसके बाद जो कविता कृष्णमूर्ति को प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में जो प्रसिद्धि मिली, उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। तो इस स्टोरी का सार ये है कि जो बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हुए ना, वो सिर्फ अपने काम से ही बड़े नहीं हुए, अपने चरित्र से भी उतने ही बड़े थे, दरिया दिल थे और लोगों को मौका देते थे, नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाते थे। तो ऐसी थी हमारी आशा ताई। आशा ताई की वजह से ही कविता कृष्णमूर्ति मतलब का टैलेंट निकल करके आया। और उसके बाद आर डी बर्मन साहब ने बहुत सारी फिल्मों में उनको गवाया, कविता कृष्णमूर्ति को। जैसा कि एक बहुत जो फिल्म मशहूर हुई थी, उसके गाने बहुत मकबूल हुए थे और जावेद अख्तर साहब ने उस फिल्म के अधिकतर गाने लिखे थे। 1942 ए लव स्टोरी, जो आपकी जो बताया जाता है कि आर डी बर्मन की लास्ट म्यूजिक डायरेक्ट की हुई फिल्म थी, जिसमें अनिल कपूर और मनीषा कोइराला थे, जिसमें एक गाना बहुत मशहूर हुआ जो जावेद अख्तर साहब ने लिखा था, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। और उसके बाद एक गाना और बहुत मशहूर हुआ जो कुमार सानू की आवाज में रिकॉर्ड हुआ था, कुछ ना कहो। और इस गाने को लता जी ने भी इस गाने को गाया था, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। तो इस फिल्म में भी एक कविता कृष्णमूर्ति ने बहुत सुपर हिट गाना गाया है, जिस गाने के बोल थे जो कुछ इस तरह के बोल थे, क्यों नहीं लग रही है ये धरती गगन, मैंने पूछा तो बोली ये पगली पवन, प्यार हुआ चुपके से ये क्या हुआ चुपके से। तो ये गाना 1942 लव स्टोरी में कविता कृष्णमूर्ति ने आर डी बर्मन ने संगीतबद्ध किया था, गाया था। तो मैं जब कहानियां याद करता हूँ, फिल्मी दुनिया की कहानियां याद करता हूँ, तो ऐसी ऐसी बातें साझा करते हुए मुझे आपसे बड़ी खुशी होती है और कहीं ना कहीं मेरे मन में भी आनंद होता है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे कलाकार हुए जो अपने काम से नहीं, अपने दिल से भी जो उतने ही बड़े थे और उन्होंने नई प्रतिभाओं को इंट्रोड्यूस कराया, परिचय कराया, उनको जगह दिया, स्पेस दिया। तो आज हम कविता कृष्णमूर्ति को आशा ताई की वजह से इतना सुन पा रहे हैं। तो एक सल्यूट है आशा ताई को और एक श्रद्धांजलि है। और आशा ताई आज हमारे बीच नहीं है, मगर उनके द्वारा गाए हुए हजारों हजार कर्णप्रिय गाने हमारे बीच है। तो इसी के साथ आज सुबह की इस सभा में मैं आपसे विदा ले रहा हूँ।
आप सबको आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी बातें आपको अच्छी लगती हों तो आप चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, हैंडल है चलते चलते @802। और आप चाहे तो फेसबुक पेज को भी मेरे जो कि चलते चलते के नाम से है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और इस तरह की बातचीत और कहानियों के लिए मेरे साथ बने रहिए। आप सबको आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं सुभाष चंद्र झा, आपका होस्ट और दोस्त, आपसे आज के लिए विदा ले रहा हूँ। हरे कृष्णा।